क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास है इक्वेशन 6 1/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -2 3/10। 5 6 अब ये मिक्स नंबर में है, इनको हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 5 6 30, 30 में 1 प्लस किया 31/5। डिनोमिनेटर 5 है तो नीचे भी 5 आएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस ही आएगा माइनस। 10 2 20, 20 को हम 3 प्लस करें तो 23। यहीं पे भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज साथ लगाना चाहे साथ भी कर सकते हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप करेंगे प्लस माइनस तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने फिर लेना है डिनोमिनेटर, हमने सेम करना है तो नीचे हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 10 है तो यहाँ भी हम 10 लेके आएंगे। 5 2 10 और 10 1 10, तब हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जब नीचे हमने 2 लिया है तो ऊपर भी हम ऊपर वाली इक्वेशंस को भी हम उसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, चूँकि हमने नीचे भी 2 लिया है, नीचे 10 1 10 है तो ऊपर भी 1 ही आएगा। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 62, प्लस माइनस हमारे पास अभी भी वैसे यहाँ प्लस है तो मैं डायरेक्ट ही इसको प्लस माइनस माइनस कर देती हूँ, ठीक है। 5 2 हमारे पास 10, 10 1 10, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिखा। फिर हमारे पास है 23 1 हमारे पास हो गया 23। अब यहाँ पर हम लेते हैं, हमारे पास है 62 प्लस माइनस माइनस 23। 62 में से 23 माइनस किए तो हमारे पास आता है 39। 39 ओवर नीचे 10 है तो 10 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, 39 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर, 10 3 हमारे पास हो गया 30। 39 में से 30 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 9। तो आंसर हमारे पास आएगा 3 9/10। सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड में है -7/4, ठीक है। ये थर्ड इसका मैं करवा रही हूँ। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट है इसका -7/4 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -5/6, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर है -1/3। यहाँ पर हम लेते हैं -7/4, माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, डायरेक्ट मैं इसको कर रही हूँ। 5 ओवर हमारे पास आ गया 6, फिर प्लस माइनस माइनस 1/3। डिनोमिनेटर तीनों का हमने सेम करना है तो 4 3 हमारे पास होता है 12, 6 2 12 और 3 4 हमारे पास हो जाता है 12। तीनों का डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। जो इक्वेशन नीचे ली है वही नंबर हम ऊपर लेंगे। 7 के यहाँ 3 है तो ऊपर भी 3 आएगा, यहाँ 2 है ये भी 2, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। 7 3 हमारे पास हो गया -21। 5 2 हमारे पास हो गया 10, प्लस का प्लस ही लगेगा। इसी तरह 4 1 हमारे पास 4, नीचे तीनों का हमारे पास डिनोमिनेटर 12 है तो 12 लगेगा। अब हम यहाँ पर -21 + 10 - 4 ये लिखेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने करना है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 10 में से 21 में से 10 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 11। 11 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आएगा 15, -15/12। 4 के टेबल पे इनकी कटिंग हो रही है। 3 5 हमारे पास हो गया 15, 3 4 हमारे पास हो गया 12, -5 ओवर हमारे पास आ गया 4। इसको अगर हम डिवाइड करें, 4 1 हमारे पास 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, आंसर आएगा -1 1/4। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ है वो भी सेम इसी तरीके से होगा जैसा मैंने थर्ड वाला पार्ट किया है। 5 पार्ट हम इसका देखते हैं, -3 1/2 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर -7 2/5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर -9 3 ओवर हमारे पास हो गया 10। मिक्स नंबर हैं, इनको फ्रैक्शन में लेके आते हैं। 2 3 6, 1 प्लस किया तो -7/2, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 7 35, 35 में 2 प्लस किया तो 37 ओवर हमारे पास आ गया 5, प्लस माइनस माइनस, 10 9 90, 90 में हमने 3 प्लस किया 93/10। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो 2 5 10, 5 2 10 और 10 1 10। यहाँ पर हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है और वही नंबर हमने ऊपर लेना है। 7 5 35 -2 5 10, फिर माइनस का माइनस, 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया 74 और नीचे हमारे पास 5 2 10, माइनस का माइनस, 93 1 93, 10 1 हमारे पास हो गया 10। इन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे, सबके साथ हमारे पास माइनस माइनस है। इट मीन कि हमने तीनों इक्वेशंस को प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर इसी तरह हमारे पास सारे प्लस में आ जाएंगे। यहाँ पर तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आएगा 202 202, नीचे हमारे पास 10 है, 10 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 के टेबल से इसकी कटिंग हो रही है।
2 वन ज़ा 2, 0 ऊपर आ गया, और फिर 2 वन ज़ा हमारे पास हो गया 2, और 2 फाइव ज़ा हमारे पास हो गया 10। 2 के टेबल से इनकी कटिंग की तो 101/5 आ गया। इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 100। 101 में से 100 माइनस किया तो रिमेनर हमारे पास इसका आ जाएगा 1। आंसर इसका आएगा हमारे पास 21/5। 6 पार्ट हमारे पास है लास्ट, हमारे पास है 8 2/3 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -6 3/5 प्लस 3 1/4। 8 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3, और इसमें हमने प्लस करने हैं 2। 26 हमारे पास आएगा 26, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 लिखेंगे, देन प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ा 30, 30 में 3 प्लस किए तो 33, नीचे हमारे पास आ गया 5, फिर ये प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 4 3 ज़ा 12, और 1 प्लस किया तो 13, नीचे हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, अब तीनों का हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। हम यहाँ पर लेते हैं 5, तो हमारे पास तीनों में नहीं आएगा, 4 भी नहीं आ सकता, तो इससे बड़ी रकम कोई हमने लेनी होगी जो कि हमारे पास 3 में भी आती हो, 5 में भी आती हो, 4 में भी आती हो। 3 और 5 की बहुत सी इक्वेशंस है जो कि सेम होती हैं, बट 4 में हमारे पास ऐसा क्या आएगा जो हमारे पास इन तीनों में भी आए। 4 में अगर हम लेते हैं 12 हमारे पास 5 में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिसको हम अगर इसके इन तीनों का जिसकी वजह से हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम इसको लेते हैं 26 और 3, या तो हमारे पास 3 और 4 का सेम आ रहा है या फिर 5 और 4 का सेम आएगा। इन तीनों का हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो हम इसका करते हैं 26 और नीचे हम लेते हैं 3 5 ज़ा 15 माइनस, अब नीचे 5 लिया है तो मल्टीप्लाई ऊपर भी 5 हम ले लेते हैं। इसी तरह माइनस है 33 और 5 3 ज़ा हम लेते हैं 15 और मल्टीप्लाई 3 प्लस 13/4, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि 13/4 हमारे पास नहीं जा रहा, दोनों में से हमारे पास एक जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके देख लेते हैं। 5 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 15, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। यहाँ पर 3 को अगर हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9। 65 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इज इक्वल टू आता है हमारे पास 130। 130 हम लेते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया है, ये प्लस 13/4, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखते हैं। 130 में से माइनस करते हैं 99, और नीचे हमारे पास आता है 15 और प्लस 13/4, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। 130 में से अगर मैं 99 माइनस करती हूँ, 130 में से माइनस करते हैं 99, इज इक्वल टू आता है हमारे पास 31, और यहाँ पर आता है 15, फिर प्लस 13/4। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकता, बट यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है। प्लस का जब साइन आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 31 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, इज इक्वल टू आता है 124, प्लस 15 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ हमारे पास आता है 195, और 5 4 ज़ा 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 60। हमारे पास आ गया 60। 124 में प्लस करती हूँ 195 इज इक्वल टू 319, हमारे पास आता है 319, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 60। अब हम इसका लेते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 319 को हम रखते हैं अंदर और 60 को हम रखते हैं बाहर।
60 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 300। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 300 और नीचे हमारे पास रिमेनिंग आंसर इसका आ जाएगा 19। तो आंसर इसका हमारे पास आएगा 5/19/60। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में कोई डिनोमिनेटर इनका सेम ना हो रहा हो तो जो दो नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं पहले हम उनको सॉल्व करेंगे और जिसका सेम नहीं आ रहा उसको सेम एज इट हम इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम इस वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो रहा था, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, दोनों का आ गया। देन मिड में माइनस था, ऊपर उसी इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई किया 130, 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99, इसमें से माइनस का साइन था तो माइनस किया, हमारे पास आ गया 31/15। और अब हमारे पास जब ये इक्वेशन स्टार्टिंग की दोनों सॉल्व हो गई तो प्लस 13/4 आ गया। इसके दरमियान में प्लस का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 124, 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 195 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस माइनस जहाँ भी आता है वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस किया तो 319 और 15 4 ज़ा हमारे पास हो गया 60। अब हमने डिवाइड किया, 65 ज़ा 300 और रिमेनिंग हमारे पास आ गया 19। तो आंसर इसका आएगा 5/19/60।